नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे सर्विस अकाउंट। सर्विस अकाउंट क्या होता है। अब जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने सारे ह्यूमन एक्सिस से रिलेटेड सारी चीज़ें देख ली थी, मतलब यूज़र क्या होता है, यूज़र को हम कैसे रोल्स देते हैं, कंपनीज़ के अंदर किस तरीके से हम अलग अलग जो डेवलपमेंट टीम होती है, प्रोडक्शन होती है, ऑडिटर होते हैं ना, किस तरह के रोल दिए जाते हैं। तो ह्यूमन से रिलेटेड हमने सारे काम कर लिए थे। ह्यूमन मीन्स मतलब एक आइडेंटिटी होती है एक ह्यूमन की, मतलब आपके कंपनी में कोई एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय की ईमेल आईडी होगी, ईमेल आईडी के अलावा उसका क्या होगा, उसे हम रोल देंगे। इन्हें ईमेल आईडी मतलब आइडेंटिटी प्लस उसका रोल बन के मिलता है परमिशन। तो क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकता है। तो ये सब काम हमने लास्ट वीडियोज़ में कर लिया था। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे हम सर्विस अकाउंट। अब सर्विस अकाउंट क्या होता है। अब देखो आपका गूगल क्लाउड का पोर्टल है, मान लो आपका ये गूगल क्लाउड का ये पूरा पोर्टल है। इसके अंदर आपके रिसोर्सेज वगैरह हैं, सब कुछ गूगल क्लाउड के अंदर आपके रिसोर्सेज हैं, आपकी वीएम है, या कोई भी आपने ऐप बना रखा है, ऐप रन पे आपका कोई चल रहा है, ऐप इंजन पे कोई आपका ऐप वगैरह कोई चल रहा है। अब उन्हें रिसोर्सेज को कौन क्रिएट कर सकता है। या तो आप क्रिएट करोगे, कोई यूज़र क्रिएट करेगा आपकी जो जिससे आपने परमिशन दे रखी है, या फिर कोई अदर वीएम या अदर जो आपकी ऐप है वो चीज़ उसे क्रिएट करेगी। मतलब या तो उसे ह्यूमन क्रिएट करेगा या आपके कोई ऐप उसे क्रिएट करेगी। तो ह्यूमन कौन कौन क्रिएट कर सकता है, उस तरह की परमिशन तो हमने देख ली। अब कौन कौन सी मशीन किस किस चीज़ को क्रिएट करेगी, डिलीट करेगी, उन्हें कितनी एक्सेस होगी, तो वो कहाँ पे, वो हमें कैसे पता चलता है। वो पता चलता है हमें सर्विस अकाउंट से। तो जितनी भी हमारी ऐप वगैरह होती हैं गूगल क्लाउड पे, जो जो भी कोई भी मतलब जितनी भी हमारी इस टाइप की सर्विसेज होती हैं जो वर्कलोड को रन करती हैं, जैसे वीएम हो गई, या फिर हमने कोई ऐप डाल रखी है क्लाउड रन पे, ऐप इंजन पे, क्लाउड फंक्शन पे, या फिर गूगल क्यूबिनिटीज इंजन पे, तो उनके सबके सर्विस अकाउंट होते हैं। सर्विस अकाउंट मतलब आइडेंटिटी। सर्विस अकाउंट होगा क्या, आइडेंटिटी ऑफ पब्लिकेशन इन गूगल क्लाउड। तो सर्विस अकाउंट कोई ह्यूमन नहीं होता, ना इसका कोई पासवर्ड होता है, और ना ही ये कोई लॉगिंग सिस्टम से चलता है। यूजर तो क्या करता है, ईमेल आईडी डालता है, पासवर्ड डालता है, लॉगिन हो जाता है। लेकिन सर्विस अकाउंट में ऐसा नहीं होता, ये केवल एक आइडेंटिटी होती है आपकी एप्लीकेशन की। तो कोई भी रिसोर्स एक्सेस करने के लिए ह्यूमन तो लॉगिन करता है, लेकिन एप्लीकेशन ऑथेंटिकेट करती है अपनी सर्विस अकाउंट से। तो तीन तरह के सर्विस अकाउंट होते हैं। एक तो गूगल मैनेज होता है, जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, ऑटोमेटिक गूगल इसे जनरेट करेगा, मैनेज करेगा, और इसमें लो सिक्योरिटी रिस्क होता है क्योंकि सब कुछ इसमें गूगल करता है, ये दिखेगा भी नहीं आपको। दूसरा होता है फिर डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अब जैसे आपने कोई सर्विस क्रिएट की, मतलब जैसे हमने कंप्यूट इंजन सबसे शुरू में कंप्यूट इंजन की एपीआई अनेबल की थी, या हम आगे चल के जैसे ऐप इंजन देखेंगे, क्लाउड रन देखेंगे, तो उनकी एपीआई बाय डिफ़ॉल्ट तो डिसेबल होती है। जैसे जैसे हम उनकी एपीआई अनेबल करते जाएंगे तो हमारे सर्विस अकाउंट बनते जाएंगे डिफ़ॉल्ट। अब जो डिफ़ॉल्ट सर्विस अकाउंट होते हैं ना, उसमें जो रोल मिलता है उस सर्विस अकाउंट को, वो एडिटर वाला मिलता है। तो वो हमारे रिसोर्सेज क्रिएट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। तो ये वो तो एक ज़्यादा रोल हो गया, हो सकता है हमें केवल व्यूअर रोल ही देना हो उसे, हमें इतनी एक्सेस देनी ना हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यूज़र मैनेज वाले यूज़ करते हैं। ये जो डिफ़ॉल्ट वाले हैं ना, तो वो केवल आपको ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए होगा। जैसे आप अभी क्लाउड सीखना स्टार्ट कर रहे हो, अब आपने स्टार्टिंग में वीएम बनाई थी, जब भी हमें सर्विस अकाउंट की ज़रूरत पड़ती, अब आप शुरू में क्या क्या सीख लेते, आप वीएम पे फोकस करते, नेटवर्किंग पे करते, या फिर सर्विस अकाउंट पे करते, तो इतनी चीज़ें हम एक साथ नहीं सीख पाते। तो इसलिए क्या होता है ना, कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से क्रिएट होती हैं। जैसे हम वीएम क्रिएट कर देते तो उसे ऑटोमेटिक हमारा सर्विस अकाउंट बन रहा था, ऑटोमेटिक उससे लिंक हो रहा था, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा। अब हमने नेटवर्किंग भी पढ़ लिया, हमने वीएम भी पढ़ लिया, अब हम उसे चीज़ों को सिक्योर करते चलेंगे। हम सिक्योर कैसे होंगी में, तो हम उसे परमिशन मिनिमम देंगे। इसको परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसे मिनिमम परमिशन देते हैं, तो उससे हमारा जो सिक्योरिटी रिस्क होता है वो मिनिमम हो जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हम कोई सर्विस अकाउंट बनाएंगे, उस पर कोई परमिशन नहीं होगी, कोई रोल नहीं होगा, तो जितने हमें रोल देने होंगे, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होंगी, हम उतने ही रोल देंगे उसे। फिर उससे हम रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे। जैसे हम जो नई वीएम बनाएंगे, फिर उसमें हम सर्विस अकाउंट अपना बनाया हुआ रखेंगे, ना कि डिफ़ॉल्ट वाला। तो वो उतनी चीज़ एक्सेस कर पाएगा जितनी हमने परमिशन दे रखी है। तो इसका हम डेमो देखेंगे। एक वीएम तो हम डिफ़ॉल्ट सर्विस अकाउंट से बनाएंगे, एक वीएम हम अपना नया सर्विस अकाउंट बनाएंगे, उसे केवल व्यूअर रोल दे के देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो हमारी जो वीएम है, एक स्टोरेज बकेट, अभी स्टोरेज तो हमने पढ़ा नहीं है, तो एक नॉर्मल हमने लेवल 1 में स्टोरेज तो देखा ही था, स्टोरेज क्या होता है। तो उसमें एक नॉर्मल बकेट बनाएंगे जैसे आपकी गूगल ड्राइव होती है। फिर हम देखेंगे पहले वाली वीएम उसे देख भी पाएगी, उसे मतलब नई बकेट क्रिएट भी कर पाएगी, डिलीट भी कर पाएगी। लेकिन जो सर्विस अकाउंट में हमने व्यूअर रोल दिया हुआ है, उसकी जो वीएम है वो केवल उसे देख पाएगी, ना ही क्रिएट कर पाएगी, ना ही डिलीट कर पाएगी। तो ये हम डेमो में देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं गूगल क्लाउड कंसोल में। तो ये हमने कंसोल को ओपन किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
आपको एक सर्विस अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पे आपको IAM में जाके यहाँ पे सर्विस अकाउंट का ये मिलेगा ऑप्शन। तो उससे पहले आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एक सर्विस अकाउंट हमारा बना हुआ है, ये होता है हमारा सर्विस अकाउंट। ये उसकी email ID है, ये कुछ इस तरीके से होगी आपकी gserviceaccount.com, इस तरीके से। ये हमारा कंप्यूट जितनी भी हम VM बना रहे थे अब तक, सबको बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला सर्विस अकाउंट मिल रहा था, मतलब ये उसकी आइडेंटिटी थी। अब इसे देखो, इसे एडिटर रोल मिला हुआ है, तो जो हमारी VM है वो हमारे डेटाबेसेस हो गए या हमारी स्टोरेज हो गई, तो उनमें काफ़ी मतलब उसे एक बड़ा रोल मिला हुआ है। अब हमें केवल व्यूअर रोल देना है, केवल जो हमारी बकेट हैं या स्टोरेज है उसे देख पाए कि उसमें कुछ एडिट ना कर पाए। तो उसके लिए आपको एक नया सर्विस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सर्विस अकाउंट पे आना है, क्रिएट सर्विस अकाउंट। यहाँ पे आप नाम रख सकते हैं उसकी VM ओनली व्यू सर्विस अकाउंट। तो ये आपने नाम रख लिया। इसमें डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, इसमें VM ओनली हैव, किसी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं आप। फिर आप क्रिएट एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपको रोल सेलेक्ट करना है, जैसे हम यूज़र के लिए रोल सेलेक्ट कर रहे थे, ऐसे ही आपको जो आपके रिसोर्सेज हैं, जैसे आपकी VM, अभी तो हमने VM ही सीखा है, हमने जो सर्वर लेस टेक्नोलॉजी है उस पर तो अभी हमने काम ही नहीं किया है। गूगल क्लाउड रन, ऐप इंजन, क्लाउड फंक्शन, उसमें भी चीज़ें सेम तरीके से काम करेंगी। जो हम उनका सर्विस अकाउंट बनाएंगे उसमें भी हम रोल दे देंगे कि इस पर रखी हुई एप्लीकेशन क्या क्या रिसोर्सेज आपके यूज कर सकती है, क्या क्या उसमें काम कर सकती है, तो उसका भी सेम तरीके से ही होगा। तो यहाँ पे बेसिक पे जाके हम केवल अभी व्यूअर रोल दे रहे हैं, इसमें आप कुछ भी दे सकते हो, प्री डिफाइंड रोल, ये सब हमने देखा ही था। सर्विस बेस्ड रोल भी हैं इसमें, और जो हमारे बेसिक रोल होते हैं वो भी हैं, ये सब हम देख चुके हैं। तो आपको व्यूअर रोल दे दिया आपने इसमें, और इसे कंटिन्यू करना है, बस इसे आपको करना है यहाँ से डन, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डन करना है ऐसे। अब ये आपका सर्विस अकाउंट बन चुका है, ये देख सकते हो VM ओनली सर्विस अकाउंट, ये आपका बन गया। अब आपको 2 VM बनानी है, यहाँ पे कंप्यूट इंजन वर्चुअल इंस्टेंसेस VM इंस्टेंस। तो हम 2 VM बनाते हैं, एक तो नॉर्मल सर्विस अकाउंट से बनाएंगे जो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, जो वो हम अब तक बनाते हुए आए हैं। तो हम इसका नाम रखते हैं VM डिफ़ॉल्ट रखते हैं एक नाम। इसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा आपको सिक्योरिटी में आके ना। ये भी यहाँ पे देखो, ये चेंज कहाँ से होता है सर्विस अकाउंट, यहाँ से सिक्योरिटी वाले में आना है आपको। सिक्योरिटी में आके यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस अकाउंट। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो वही सिलेक्ट हुआ है जो ऑलरेडी गूगल ने क्रिएट कर दिया था हमारा, जिसका हमें पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि अब तक हमने ये चीज़ें यूज़ नहीं की। तो इसे सिलेक्ट होके रखना है आपको पहले वाले को ही। और यहाँ पे आपको अलाउ फुल एक्सेस टू ऑल API यहाँ पे आपको ये चेक करना है, नहीं तो ये कुछ सर्विसेज बाय डिफ़ॉल्ट हमें गूगल प्रोवाइड नहीं करता। मतलब आपका जो VM है ना वो लिमिटेड एक्सेस ही होती है उस पर, यहाँ पे आपको कुछ एक्सेस देनी पड़ेगी उसे, तभी वो चीज़ें रीड राइट कर पाएगा आपके जो स्टोरेज बकेट में। तो ये चेंज करना है आपको, और यहाँ से करना है इसे क्रिएट। तो ये जो आपका VM बनेगा ये कौन से सर्विस अकाउंट से बनेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ने क्रिएट किया हुआ है। अब एक और सर्विस अकाउंट हम बनाते हैं यहाँ पे, VM यूज़र क्रिएटेड वाला। इसमें हम जो सर्विस अकाउंट चूज़ करेंगे वो अपना नीचे वाला करेंगे, तो इसे हम दोनों को करते हैं क्रिएट। ये हमारा बन चुका है VM डिफ़ॉल्ट, एक ये है यूज़र क्रिएटेड। अब इनका दोनों का SSH करना है आपको ओपन। तो उसमें हम कुछ कमांड्स रन करके देखेंगे, फिर हम उससे पता चलेगा कि आपका ये वाला VM क्या एक्सेस कर रहा है और ये वाला VM आपका क्या एक्सेस कर पा रहा है। तो आपको इसका SSH ओपन करना है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में। फिर आपको दूसरे वाले का SSH ओपन करना है, इनका SSH ओपन होने देते हैं। और एक हम स्टोरेज बकेट बना लेते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन व्यू कर पा रहा है उसे, कौन व्यू नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए हम एक स्टोरेज बकेट बना लेते हैं। ये चीज़ हमने अभी पढ़ी नहीं है स्टोरेज वाला, लेकिन हम इसमें कुछ करेंगे नहीं, बस एक बकेट बना रहे हैं जिसमें हम डेटा वगैरह रखते हैं अपना, जैसे आपकी गूगल ड्राइव होती है। तो एक तरह से आप फोल्डर मान सकते हो, हम बना रहे हैं जिसमें हम सारा डेटा रखते हैं। बाकी करेंगे कुछ नहीं हम, बस ये देखेंगे कि ये चीज़ एक्सेस कौन कौन कर पा रहा है। तो इसका हमें यूनिक नाम रखना पड़ेगा। तो आप ऐसे ही इम्प्लोवेट बकेट 1 ऐसे हम इसका नाम रख लेते हैं। बाकी आपको कुछ नहीं एज इट इज रहने देना है आपको, क्योंकि हम सेटिंग तो कुछ करेंगे नहीं हम इसमें। तो इसे आपको बस क्रिएट करना है, इसे आपको कंफर्म करना है, क्रिएट करना है। बस हम ये देखेंगे कौन व्यू कर पा रहा है कौन व्यू नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारी एक बकेट बन गई, इम्प्लोवेट बकेट है, इसमें कुछ नहीं है, खाली है ये। तो अब इसे एक्सेस करके देखते हैं। अब ये हमारा यूज़र क्रिएटेड वाला है, तो इसके लिए कमांड होती है। पहले तो इससे आप इसकी डिटेल देख सकते हो,
जी क्लाउड ओथ लिस्ट, इससे आप देख सकते हो डिटेल इस वाली वीएम की कि इसके कौन सा सर्विस अकाउंट इससे लिंक है। तो जैसे ही आप कमांड रन करोगे तो ये एक्टिव अकाउंट, ये देखो ये आपका सर्विस अकाउंट का नाम आ गया, वीएम ओनली व्यू सर्विस अकाउंट। ऐसे ही आप दूसरे वाला पे ये पेस्ट करोगे कमांड, एक सेकंड गलती होगी, ये वाली कमांड आप दूसरे वाले में पेस्ट करोगे तो ये देखो ये इसका सर्विस अकाउंट आ गया दूसरे वाले का। तो आपको क्या करना है, स्टोरेज बकेट की लिस्ट देखनी है तो उसकी एक कमांड होती है जी क्लाउड स्टोरेज LS, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी कमांड। तो इसे आपको करना है पेस्ट। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अब देखोगे कि ये लिस्ट ये देखो इसने दिखा दिया इम्प्लॉयड बकेट 1, हमारे पास ये मतलब बकेट है। अगर आप ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा आ जाएंगी, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी पूरी। ऐसे ही इस वाले अकाउंट से करके देखते हैं, ऐसे ही इस वाले से करके देखते हैं जी क्लाउड स्टोरेज LS, ये देखो यहाँ बी पे भी आ गया। इसका मतलब हमारे दोनों VM उस लिस्ट को देख पा रहे हैं। अब दूसरी कमांड देखते हैं, दूसरी कमांड है नई बकेट बनाने के बारे में। अब देखते हैं कि नई बकेट कौन कौन से जो है हमारी VM बना पाएगी। अब यहाँ आपको बकेट का नेम रखना है, जो बकेट का नेम होगा वो ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। तो आप कंपनी का नाम, अपना नाम, इस तरीके से कुछ ग्लोबली यूनिक डालोगे इसमें। जैसे हम इम्प्लॉयड डालते हैं BC बकेट 3 डाल देते हैं यहाँ पे, ये कर दिया हमने। तो इसे करते हैं एंटर। अब देखते हैं जो हमारी यूज़र क्रिएटेड है। अब आप यहाँ पे देखोगे ये आपकी जो है एरर 403 प्रोवाइड स्कोप आर नॉट ऑथोराइज, दिस कमांड इज ऑथेंटिकेटेड। अब आपने उसके सर्विस अकाउंट की परमिशन चेक हुई लेकिन ये इसने डिनाई कर दिया। तो ये हमारे जो है नई VM के मतलब ये हमारी जो यूज़र क्रिएटेड वाला सर्विस अकाउंट है इस पे जो हमने VM बनाई है जो वो हमारी बकेट नहीं बना पा रही है लेकिन देख पा रही है, बना नहीं पा रही है। अब ऐसे ही हम इस पे करके देखते हैं कि नई बकेट ये बना पा रहा है नहीं बना पा रहा है। अब आप यहाँ पे देखोगे क्रिएटिंग GS बकेट, इसका मतलब इसने बकेट बना दी। और ये आप यहाँ पे जाके देख भी सकते हो, इसे पेज को रिफ्रेश करोगे ना तो यहाँ पे आपको देखने को भी मिल जाएगी। अभी नहीं आई है, कुछ टाइम बाद यहाँ पे आपको बकेट आ भी जाएगी। वो थोड़ा टाइम लगता है क्रिएट होने में। तो आप इसे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको बकेट दिख जाएगी। ये देखो इम्प्लॉयड बकेट 1, इम्प्लॉयड बकेट 3। अब इन्हें हम डिलीट करके देखते हैं। अब इससे पहले वाले से डिलीट करके देखते हैं। डिलीट वाली कमांड रन करनी है आपको, ये यहाँ से कॉपी करना है, ये करना है। अब इस वाली बकेट का यहाँ से हम नाम देखते हैं IMPLO इम्प्लॉयड बकेट 3। अब इसे डिलीट करके देखते हैं यूज़र क्रिएटेड। अब देखो ये डिलीट होने की भी इसके पास परमिशन नहीं है, लेकिन हम दूसरे वाली से करके देखेंगे तो वो इसे डिलीट कर देगी। अब ये वाली जो हमारी VM है जो डिफ़ॉल्ट पे बनी हुई है इससे करके देखते हैं। अब ये देखो आप रिमूविंग ये बकेट कंप्लीटेड, इसका मतलब इसने डिलीट कर दिया। अब यहाँ से आप रिफ्रेश करके भी देख सकते हैं, जो 3 वाली है वो डिलीट हो जाएगी। अब देखो ये 3 वाली जो है डिलीट हो जाएगी। ऐसे आप 1 वाली भी डिलीट कर सकते हो, जैसे ही आपने 3 वाली की ना ऐसे ही आप 1 वाली भी डिलीट कर सकते हो यहीं से। ये देखो ये भी डिलीट हो गई। तो अब इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने देखा कि सर्विस अकाउंट से हम कैसे अपनी जो एप्लीकेशन है, जो हमारी गूगल क्लाउड का एप्लीकेशन रन कर रही है, उन्हें हम सर्विस अकाउंट से कैसे लिमिट कर सकते हैं। जैसे हम एक यूज़र को, आपका कोई एम्प्लॉय है, जैसे हम उसके रोल्स को डिफाइन करते हैं, उसे उतनी परमिशन देते हैं जितनी रिक्वायर्ड है। ऐसे जो हमारी ऐप रन करती हैं गूगल क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो उन्हें हम कितनी परमिशन देनी है वो सब हम सर्विस अकाउंट से देखते हैं। वहाँ पे उसे उतने ही रोल देंगे जितनी हमें ज़रूरत है। तो ये सब तो इसलिए काम आता है हमारा सर्विस अकाउंट। तो ये होता है हमारा सर्विस अकाउंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन। अब ये क्या होता है, अब जो हमारी एप्लीकेशन है मान लो AWS पे रन कर रही है, जो हमारी कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, गिटहब है, जैसे कोई भी गिटहब की रेपोजिटरी है या कोई भी, अगर वो गूगल क्लाउड के रिसोर्सेज को एक्सेस करेगी, मान लो एक आपकी ऐप है वो डेटाबेस वगैरह AWS के यूज़ करती है, लेकिन उसे कुछ चीज़ें गूगल क्लाउड की भी चाहिए, जैसे मल्टी क्लाउड। जैसे हमने लेवल 1 में देखा था मल्टी क्लाउड, कुछ कंपनीज दो 3 क्लाउड यूज़ करती हैं, गूगल का भी करेंगे, अमेजोन का भी करेंगी। तो जो बाहर वाली एप्लीकेशन है उन्हें कैसे परमिशन मिलती है गूगल क्लाउड की ऐप को एक्सेस करने के लिए, वो सब हम कैसे ऐसे IAM वाले सेक्शन से हम उसे कैसे परमिशन देते हैं, किस तरीके से परमिशन गिवन होती है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपकी समझ में आ गया होगा सर्विस अकाउंट क्या होता है।